कानपुर में पुलिस लाइन की बैरक नंबर 1 का बरामदा सोमवार की रात अचानक गिर गया। इस घटना में एक सिपाही की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को रीजेंसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें से 2 की हालत बेहद नाजुक है। बताया जा रहा है कि इसी बरसात में कमरे और बरामदे की छत से पानी चूने की शिकायतें भी सिपाहियों ने की थी, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। सोमवार की रात करीब 9:45 बजे सिपाही ड्यूटी से लौटकर खाना खाने के बाद बेड पर आराम करने को पहुंच रहे थे। इसी दौरान पुलिस लाइन के मुख्य गेट की ओर से बैरक के दाहिनी ओर के हिस्से वाला बरामदा भर-भराकर गिर गया। बरामदे की छत एक ओर से गिरनी शुरू हुई और देखते ही लगभग 50 फीट बरामदे की छत नीचे आ गई। गनीमत रही कि जिस दौरान हादसा हुआ उस दौरान बैरक में पुलिस कर्मियों की संख्या बेहद कम थी। मैनपुरी के रहने वाले सिपाही अरविंद का बेड पहली मंजिल के बरामदे में था। सबसे पहले उसी के हिस्से वाली छत गिरी। इसके अलावा नीचे सो रहे सिपाही राकेश, अमृतलाल और मनीष कुमार भी गंभीर रूप से घायल हो गए। उपचार के दौरान अरविंद की मृत्यु हो गई, जबकि राकेश और अमृतलाल की हालत गंभीर बनी हुई है। इनके अलावा भी हादसे में आधा दर्जन से अधिक सिपाही मामूली रूप से घायल हुए हैं। अमृतलाल चौबेपुर थाने में तैनात थे और बिकरुकांड में लाइन हाजिर होकर पुलिस लाइन पहुंचे थे। बहुत ही अनफॉर्चुनेट दुर्घटना हुई है यहाँ, जिसमें एक हमारी बैरक की जो सामने वाला बरामदा होता है उसकी एक छत जो है पार्शियली गिर गई है, जिसके कारण हमारे 3 साथी जो सीरियसली इंजर्ड थे उनमें 2 आउट ऑफ डेंजर हैं और 1 की मृत्यु हो गई है। जो अरविंद हमारा साथी है और हमारे साथ नहीं रहा है। हमारा प्रयास है, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन हमारा इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लग रहा है कि अब और कोई दबा हुआ नीचे नहीं होगा। जो माइनर कोई इंजर है उनको हम अलग से फर्स्ट एड दे रहे हैं और ये रेस्क्यू ऑपरेशन अभी और आधा पौना घंटा चलेगा। पिछले 3 घंटे से लगातार चल रहा था। जो साथी हमारा अभी नहीं रहा है उसके परिवार के साथ हमारी बिल्कुल बहुत सहानुभूति है और हम प्रॉपर सम्मान के साथ उसके फाइनलाइज करेंगे और जो भी सहायता उसके परिवार को लीगली पॉसिबल है वो तो हम करेंगे। उससे बढ़ के हम लोग पुलिस परिवार की तरह भी उसके परिवार की तरह। सर, रेस्क्यू ऑपरेशन में कौन कौन सी टीमें लगाई गई? देखिए, यहाँ पुलिस की टीमें तो नहीं है, पुलिस के अलावा JCBs भी नगर से मंगवाई गई हैं, हेल्थ की भी टीम है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की भी टीम है, फायर सर्विस की भी टीम है। सभी लोग मिल के प्रयास कर रहे हैं कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन को फाइनली पूर्ण अंजाम दें। पहली प्राथमिकता रेस्क्यू ऑपरेशन हमारा है और लगातार ये चल रहा है कि अन्य कोई पुलिसकर्मी इस मलबे में न दबा हो। अब इसकी जांच होगी कि किन कारणों से ये छत गिरी है और ये छत ऊपर की छत न करके मिडिल की छत गिरी है, जो एक अन्य जांच का रिव्यू ऐसा किया है तो उस पर जांच। अच्छा, वैसे क्या लगता है अभी कुछ और पुलिसकर्मी इसमें दबे हो सकते हैं? अब उम्मीद करना चाहिए काफ़ी मलबा जो है निकाला जा चुका है, तो इस बात की उम्मीद करते कि अब कोई अन्य पुलिसकर्मी उसमें दबा होगा। जो पुलिसकर्मी इंजर्ड है और एक डेथ जिसकी डेथ हुई है, क्या लगता है प्रशासन की ओर से मतलब क्या उनको दिया जाएगा, क्या है इसका निर्णय होगा? जो नियम है पुलिस विभाग के उसके अंतर्गत। थैंक यू। जो भी उसको बताया जा रहा है कि पुलिस लाइन में सन 1948 में 4 बैरकों का निर्माण कराया गया था। 2 मंजिला यह चारों बैरक पुलिस लाइन की सबसे पुराने इमारतों में हैं। इनमें से बैरक नंबर 1 बेहद जर्जर हालत में थी।